एहसन की हम कॉल लेते हैं, फिर हम याहिया के याहिया के सवाल की तरफ जाएंगे। अच्छा, याहिया ने सवाल पूछा था कि बहुत सारी जो तहजीबें हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है उन ममालिक की जानिब से जिनके अंदर वो मौजूद हैं, चाहे वो उन ममालिक की हैं चाहे नहीं है, उनके बनने से भी पहले कि वो वहाँ पे मौजूद हैं, फिर भी उनको प्रिजर्व किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। हमारे पास जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं भी उनकी उस तरह से हम निगहदाश्त नहीं कर पाते, इसलिए फिर वो खराबी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। तो हम क्यों नहीं अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करते हैं? जहाँ तक बाहर का है वहाँ वाकई मैंने देखा है, एटलीस्ट हेग के अंदर मैं गया हूँ, एक मधुरा दम एक म्यूज़ियम बना हुआ है जी। वहाँ पे पूरे हॉलैंड की जो हैं वो छोटी छोटी बिल्डिंग्स और उनको बना के प्रिजर्व किया है, एक बहुत बड़ा पार्क बनाया हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बेल्जियम जाएं तो ब्रसल के अंदर एक इसी तरह का एक छोटा, उसको मिनी यूरोप कहते हैं, पूरी यूरोप की जो बिल्डिंग्स और वो पुरानी आर्किटेक्चर है उसको उन्होंने प्रिजर्व किया। तो उस तरह की चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक अगर कहें तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड सिटी लाहौर इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहा है, उन्होंने काफ़ी प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, ख़ास करके जो किला है उसके ऊपर काफ़ी प्रिजर्वेशन कर रहे हैं, और जो पुरानी जितनी भी चीज़ें उनको कोशिश कर रहे हैं जितने उनके बजट में आता है तो उसको वो कर रहे हैं उसके ऊपर। और उसमें कामरान लाशारी साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। आई हैव अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। मेरा एक पास एक बड़ा जामे सवाल मेरी तरफ से है कि मुझे लगता है जामे एहसन की कॉल लेंगे फिर आपसे मैं पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम एहसन, सुबह खैर, क्या हाल चाल आपके? वालेकुम सलाम, सुबह खैर, माशाल्लाह अच्छे हाल चाल हैं। और आज बड़ी खुशी हुई आपको सबको देख के कि माशाल्लाह मुसव्वरी जो हमारा एक तारीखी एक फ़न पारा रहा है और जिसपे हमारे मुख्तलिफ हुक्मरानों की माजी में मुग़ल और उस दौर में मसाजिद और तालीमी इदारे और मुख्तलिफ इमारतों को बनाया गया और उससे खत्ताती का वो फ़न चला आ रहा है। मुसव्वरी भी हुई, पेंटिंग जो अब 3 डायमेंशन के हवाले से ख़ास तौर पर मुझे बहुत खुशी हुई कि सवाल मैं बाद में करूँगा, पहले आपके एक सवाल का कह दूँ कि जो आपने इख्तलाफात की बात की मियाँ बीवी में, उसके हवाले से मैं बात करूँगा। अगर पर्सनैलिटीज़ का क्लैश है मियाँ बीवी में, यानी दोनों की पर्सनैलिटी की मुख्तलिफ मिजाज की, तो फ़र्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जैसे अभी हमारे मोहतरम आसिफ भाई ने कहा कि सारा कुछ डिपेंड करता है मर्द पे। अज़वाजी ज़िंदगी का ड्राइवर और पायलट शौहर होता है, वो अगर सलाहियतों खूबियों से मालामाल हो और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने फ़न को भी निखारे जैसे ये कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ बैलेंस हो जाता है। आप मुझे बताएं, एक्सक्यूज मी एहसन भाई, मुझे बताएं, आप ड्राइवर हैं, पीछे वाली सवारी है, या आप लटक कर आ रहे हैं वैगन के साथ? कौन है आप? मैं फ्रंट ड्राइवर, बहुत ठीक ठाक किस्म का माहिर ड्राइवर हूँ। क्या बात है। अब तो इतनी कॉल करके कि आपके चैनल पे इतना तजर्बा हो गया है कि सबको माशाल्लाह ट्रेन कर दिया है। मुझे ये बताएं, कभी कभी लटक के भी आना पड़ा है आपको वैगन के साथ, और पीछे गिर भी गए हो आप, लग भी गई हो, थोड़ा हल्का फुल्का तशद्दुद भी हो गया हो? आना पड़ता है लटक दूसरे को खुश करने के लिए लटक के भी आना पड़ता है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि हमारे आसिफ भाई से कि देखिए पेंटिंग में बड़ी तरक्की हुई, 3 डायमेंशन के हवाले से हुआ, और अब तो ग्राफिक्स और वो एनिमेशन कंप्यूटर भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। लेकिन क्या किसी भी इमारत के जो हिडन पहलूज हैं, जो उसके अंदर और भी दरीचे हैं या ऐसी हिस्से हैं और उनसे वाबस्ता जो वाकयात हैं, क्या किसी अंदाज में कोई मैसेज दे के उसको भी 3D पेंटिंग के जरिए हम जाहिर कर सकते हैं, और ऐसा हो सकता है? और इस हवाले से जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।